एसएल हंटिंग डे 2 के अंदर आपका यहाँ पर स्वागत है। किस तरीके से आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर काम किया, क्या मार्केट के अंदर हमारी यहाँ पर साइकोलॉजी होनी चाहिए थी, कैसे यहाँ पर हमारा मार्केट के अंदर थॉट प्रोसेस था, डिटेल के अंदर यहाँ पर समझते हैं। प्रीवियस डे जैसे मार्केट के अंदर यहाँ पर देखते, मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर क्या बताया था कि यहाँ पर मार्केट में ये टॉप है, जिस पॉइंट से मार्केट नेगेटिव में आया, सेलिंग साइड के अंदर आया, लो के पास में मार्केट आकर के मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग किया है। सबसे पहले इस चार्ट को रीड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अगले दिन के लिए मार्केट में कोई ट्रेड को प्लान करना है। तो मार्केट में यहाँ पर सेलर आए, इस पॉइंट से मैंने आपको ये एग्जांपल के साथ में भी समझाया था कि मार्केट में हुआ क्या। प्रीवियस डे भी यहाँ पर देखो सेलिंग आई है, बट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट आकर के क्लोज करके चला गया। डायरेक्टली मोमेंटम सेलिंग साइड में आया, धीरे धीरे होल्ड किया बट कंटिन्यू सेलिंग में ही आया। यहाँ पर क्या हुआ, अगले दिन मार्केट सेलिंग में तो आया बट रिट्रेसमेंट बहुत अच्छे खासे मार्केट ने किए और फिर जाकर के मार्केट सेलिंग के अंदर सपोर्ट के पास में जाकर के क्लोज किया है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है चार्ट के अंदर, क्या डिफरेंट साइकोलॉजी हो जाती है? बिल्कुल। यहाँ पर अगर यही चार्ट मार्केट इस तरीके से कैंडल यहाँ पर आकर के नीचे क्लोज करके जाता तो मार्केट यहाँ पर चाहे फ्लैट ओपन होता या छोटा मोटा गैप डाउन, डायरेक्टली ऊपर चलना मार्केट यहाँ पर स्टार्ट कर देता। वो क्यों होता, वो मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। तो डे 2 के अंदर हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे चार्ट को यहाँ पर और डिटेल के अंदर आप समझ सकते हो, रिट्रेसमेंट के अंदर कैसे मार्केट के अंदर काम किया जाता। मार्केट के अंदर यहाँ पर जैसे रिट्रेसमेंट होते हैं तो आप देखो इंट्राडे के अंदर मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, मार्केट सेलिंग साइड के अंदर आया, नीचे सपोर्ट एरिया के नीचे यहाँ पर होल्ड करके नीचे काम कर रहा है। तो कौन मार्केट के अंदर आएगा, इस एरिया के नीचे कोई बाय करेगा? नहीं, हर कोई क्या करेंगे, सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ऊपर भी आएगा तो हर कोई सिर्फ ये देखेगा कि पुल बैक है, मार्केट में सेलिंग करना है, वापस मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सब सेलिंग साइड का ही मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान करेंगे। तो सबकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर होने वाली है। और फर्दर यहाँ पर ये मोमेंटम आया तो सेलर ही मार्केट के अंदर है, तो मार्केट में सेलर ही सेलर होने की वजह से उनको अच्छा खासा जैसे रिट्रेसमेंट किया, सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर यहाँ पर खत्म हो गए। जो रिटेलर्स ने मार्केट में पोजीशन बनाई होगी उनको मार्केट के अंदर निकाला है। अगर मैं ये चीज़ कहता हूँ आपको कि मार्केट ने ये मोमेंटम किया तो सेलर खत्म हो गए, ये मोमेंटम किया तो बायर मार्केट में से खत्म हो गए, इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है। हर चीज़ को नोट डाउन करते जाना है कि मार्केट में अगर सेलर को निकाल रहा है तो क्या ऑपरेटर को? नहीं, रिटेलर को। मार्केट के अंदर जो मोमेंटम मार्केट के अंदर रैंडम मोमेंटम को देख करके भी मार्केट में ट्रेड को प्लान करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट तो सेलिंग साइड के अंदर जा रहा है, अच्छा खासा मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर ही जाएगा, इसीलिए इनको मार्केट रिट्रेसमेंट करके निकाल रहा है। यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके निकाला नहीं तो मार्केट अगले दिन ओपन होते ही इनको पहले मार्केट में से निकाला, फिर जाकर के मोमेंटम किया। यहाँ पर मार्केट में रिट्रेसमेंट किया नहीं तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट इंट्राडे के अंदर ही मार्केट ने किया, उनको निकाला और लास्ट के अंदर सपोर्ट के पास में आकर के ही मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया। डाउन साइड की तरफ देखो तो 25,500 का यहाँ पर सपोर्ट था जिसके ऊपर जाकर के मार्केट ने अंदर क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर क्लोजिंग की वजह से क्या पता चलता है कि ज़्यादा रिटेलर्स यहाँ पर कोई सेलिंग साइड की पोजीशन बना करके नहीं बैठा है, क्योंकि चार्ट मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर ज़्यादातर सेल करके नहीं बैठे हैं तो मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, हम डायरेक्टली सेलिंग साइड के अंदर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मार्केट में हमें बाय करने के बारे में नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि बाय करने का क्या मतलब होता है, जैसे प्रीवियस डे के अंदर मैंने आपको बताया, बाय करना है तो मतलब सेलर के एसन होने चाहिए, सेलर को हमें टारगेट करना है। बट सेलर यहाँ पर रिटेलर है नहीं जिनको मार्केट टारगेट कर सके, तो मार्केट ऊपर की तरफ फिर जाएगा नहीं, और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो फिर वापस इनके फेवर के अंदर ही मोमेंटम करेगा। डाउन साइड की तरफ ही मोमेंटम देखने को मिला, बट मार्केट में एक गैप डाउन देखने को मिला जो कि सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। और मैंने भी यही चीज़ बताया था कि यहाँ पर पहला ही साइन आपको ये मिल जाएगा कि ज़्यादा यहाँ पर लोगों की पोजीशन वगैरह नहीं थी, मार्केट इसी के लिए इनके फेवर में ओपन हुआ। जो अच्छा ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठा है उसके फेवर में गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट ओपन होते ही पहले तो 70-80 पॉइंट मार्केट गैप डाउन, ओपन होते ही डायरेक्टली यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग साइड का मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया। ओपन होते ही सेलिंग इतना बड़ा मोमेंटम आ गया जो कि हमारा व्यू क्लियरली एक ही चीज़ था, मैं आपको कह रहा था कि सेलिंग ही करना है मार्केट में। जो प्रीवियस डे के बेसिस पर, इस चार्ट के बेसिस पर हमें सेलिंग करना था, उस चार्ट का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना था, कोई भी मार्केट में जो बायर बैठे हैं
ओपन होते ही सब मार्केट में से अपनी पोजीशन छोड़ करके भाग रहे हैं, सब मार्केट में से सेलिंग देख करके इतनी पैनिक सेलिंग आ रही है, सब यहाँ पर पोजीशन छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर सिर्फ मार्केट के अंदर सेलर ही आने वाले हैं। तो ऐसे मोमेंटम में जब मार्केट यहाँ पर जैसे सेलिंग आया, गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यू सेलिंग में चला गया, या फिर प्रीवियस डे कोई यहाँ पर मूव आ रखा है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर सपोज इस तरह का कोई मोमेंटम आकर के क्लोज किया और मार्केट अगले दिन एक गैप अप ओपन हो गया, ओपन होते ही ऊपर की तरफ चल दिया, तो प्रीवियस चार्ट का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। अब इसको देख करके ये नहीं सोचना है कि मार्केट इसके फेवर में जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, मार्केट इसका कोई भी अब यूज नहीं करने वाला है। इंट्राडे के चार्ट के बेसिस पर ही पूरा काम होगा। यहाँ पर भी सिर्फ इंट्राडे के चार्ट के बेसिस पर ही पूरा काम होगा। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग आया, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया, रिटेलर्स ने यहाँ पर किसी ने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई होगी, इमीडिएटली रिट्रेसमेंट किया, उनको निकाला, फास्ट मोमेंटम आया। साथ के अंदर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पर दिखेगी आपको, क्या कि बैंक निफ्टी का चार्ट ऐसा बना है, रेड कैंडल इस तरीके से, और इमीडिएटली 2-3 कैंडलों के अंदर ही प्राइस आकर के डे हाई के पास में आ चुका है। तो इस तरीके से कंटिन्यूशन के अंदर मोमेंटम नहीं जा सकता। यहाँ पर हमारा एमएमएस का सेटअप भी बना, जिस पॉइंट पर हमें डायरेक्टली मोमेंटम कैंडल, रनिंग कैंडल के अंदर हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको एमएमएस के अंदर डिटेल में बताया भी है। मार्केट आया, अच्छा खासा यहाँ पर हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। फर्दर इसी पॉइंट पर मार्केट होल्ड कर रहा था, तो हमने यहाँ पर एग्जिट करना यहाँ पर सही समझा। उसके बाद में यहाँ पर अब आप समझो कि क्यों मार्केट पूरा यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ रिकवरी करते हुए इतना स्ट्रॉन्ग, इतने गैप डाउन, इतनी सेलिंग मोमेंटम आने के बाद में भी पूरा यहाँ पर रिकवर करते ही स्ट्रॉन्ग कैसे क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी के अंदर जो मोमेंटम आया वो और भी ज़्यादा एक बड़ा मैसिव मूव मार्केट के अंदर देखने को मिला है। यहाँ पर पहला पॉइंट एग्जिट करने का यहाँ पर रीज़न क्या था, क्योंकि ये एग्जैक्ट डे हाई से मार्केट इस तरीके से सेलिंग दिखा रहा है, जो कि मार्केट सेलिंग में नहीं आ पाएगा। इसीलिए जैसे ही वो निफ्टी सपोर्ट के पास होल्ड करने लगा तो यहाँ पर व्यू क्लियर था कि मार्केट में अब नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं जाएगा, फ्लो में जाना चाहिए था। होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बायर फर्दर एक्टिवेट होने वाले हैं, और बायर एक्टिवेट होंगे तो मार्केट वापस इन्हीं सेलर को टारगेट। दूसरी चीज़, मार्केट किस पॉइंट से यहाँ पर वापस रिजेक्शन ले रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ एक मोमेंटम आया, एग्जैक्ट कौन सा एरिया है, 57,500 का। इस पॉइंट पर कौन मार्केट के अंदर आएगा, पहला पॉइंट। इंट्राडे के चार्ट के बेसिस पर हमें काम करना है, प्रीवियस डे के चार्ट का कोई यूज़ नहीं है। क्यों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मार्केट अब इनके स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए ये ऊपर नहीं आया है। ये जो मार्केट मोमेंटम आया है सिर्फ इंट्राडे के एसएल ही मार्केट के अंदर क्रिएट हुए। मार्केट में लोग सेल किए, उनको टारगेट किया, वापस सेल किए, उनको टारगेट किया, इसी तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम आया है। इंट्राडे के यहाँ पर प्रीवियस डे के चार्ट के एसएल जो हैं उनको टारगेट करने के लिए नहीं आया, दे आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट। और मार्केट जैसे कोई भी ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड करके बैठा है, इतना बड़ा जिसको प्रॉफिट दिख चुका है, आपको क्या लगता है वो यहाँ पर आने के बाद में एसएल देगा अपना मार्केट में? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आपको भी प्रॉफिट दिख चुका है। मार्केट वापस अगेंस्ट में आएगा, यहाँ पर आएगा, खासकर इस लेवल 57,500 के ऊपर प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलेगा, तो वहाँ पर वो मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो किसी को टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर इतना नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पर मार्केट की साइकोलॉजी, यहाँ पर सबका माइंड कैसा हो गया, नेगेटिव। और माइंड में जब आपके एक बार पुट घुस गया, माइंड में आपके सेलिंग घुस गई कि मुझे सिर्फ सेलिंग करना है, मार्केट नेगेटिव है, मार्केट इस पॉइंट से सेलिंग में कंटिन्यू चला जाएगा। चाहते तो हम भी बहुत बड़े टारगेट के लिए वेट करते, बट क्यों नहीं किया? प्राइस को देखो, प्राइस को रीड करो, कहाँ तक मूव कर सकता है, तब आप समझोगे मार्केट इस पॉइंट से इतना बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। बट यहाँ पर भी नहीं हुआ, मार्केट फर्दर कंटिन्यूशन में ही जाता रहा। यहाँ पर ये जो 5-5 मिनट की कैंडल आपको दिख रही है, कंटिन्यू ग्रीन 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 ग्रीन, इसके अंदर भी लोग सिर्फ सेलिंग ही करते रहते हैं, मार्केट में सेलिंग का ही व्यू प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस है, कोई कैंडल रनिंग कैंडल में ट्रेड प्लान कर रहा है, कोई यहाँ पर एसएल मार्केट में देख करके जितना पास प्राइस आ जाए उतनी ही बढ़िया है। बट मार्केट आपको अगर सेलिंग में जाना चाहता है, इतना ऊपर मोमेंटम आकर के क्यों देगा? खासकर इतने इंपॉर्टेंट लेवल के पास में आकर के आपको क्यों ट्रेड के अंदर एंट्री देगा? कभी नहीं देगा। आपके सिर्फ एसएल क्रिएट कराए जा रहे हैं, आप मार्केट में चार्ट को देख करके सेल कर रहे हो ताकि मार्केट के अंदर आपके स्टॉप लॉस क्रिएट हो। फर्दर मार्केट उन्हीं को टारगेट करते हुए ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है और कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर जा रहा है। अगर यही चार्ट देखो, एक मोमेंटम हुआ, इतना अगर रिट्रेसमेंट कर दे इतना सा भी, और मार्केट फिर ऊपर
बिल्कुल बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाएगा, यहीं पर आकर के होल्ड कर जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट दिख रहा है आपको? मेजर रिट्रेसमेंट नहीं, वापस होल्ड, फिर कंटिन्यू, फिर होल्ड, कंटिन्यू, फिर जाकर के मार्केट में जो सारे कंटिन्यू ब्रेकआउट होते हैं यहाँ पर होल्ड करके मार्केट ने क्लोजिंग किया। रिट्रेसमेंट करता है तो मार्केट के अंदर रिटेलर्स वगैरह ऐड होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में जब मार्केट उसके बाद में कंटिन्यू ऊपर जाएगा। जैसे प्रीवियस डे के मार्केट को चार्ट को मैंने आपको बताया था निफ्टी के अंदर कि मार्केट जैसे यहाँ पर सेलिंग आया, अब रिट्रेसमेंट किया, फर्दर जाएगा, नीचे क्लोजिंग अगर कर देता, जैसे यहाँ पर ही आप देखो निफ्टी का चार्ट है, मार्केट सेलिंग आया, रिट्रेसमेंट, अब अगर ये सपोर्ट के नीचे जाकर के एक ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग कर देता तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कौन आ जाते? सेलर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर के स्टॉप लॉस होते और मार्केट ओपन होते ही फिर इनको टारगेट करना स्टार्ट कर देता, बाइंग साइड का मोमेंटम आता। क्यों? क्योंकि सिर्फ सेलर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं यहाँ पर, इसीलिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि रिटेलर के पास में ज़्यादा पोजीशन यहाँ पर नहीं है, और पोजीशन नहीं है तो मार्केट फिर उनको टारगेट करने के बारे में नहीं सोचेगा, मार्केट आराम से अपना मोमेंटम करेगा। और यहाँ पर यही चीज़ हुआ, मार्केट में देखो वापस कोई यहाँ पर भी बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है, होल्ड, फिर कंटिन्यू, फिर इसी तरीके से मोमेंटम करता रहा। तो यहाँ पर आप भी सीरीज़ को चाहते हो कि कंटिन्यू करें, आप अगर इस वीडियो को कंटिन्यू यहाँ तक देख रहे हो, सीरीज़ को चाहते हो कि ये डे 3, डे 4 कंटिन्यू एसएल हंटिंग क्या है, ट्रेडिंग डेज के बारे में, तो मैं यहाँ पर आपको चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे डे 3 के, मैं उतनी ही जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। मैं आपके लिए चाहता हूँ कि और डिटेल के अंदर हर पॉइंट को, मार्केट को क्लियर करके समझाऊँ, तो जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।